नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद बुलाया है। इस बंद को देश की कई राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिला। बंद को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए। दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया कि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में घुसने की अनुमति नहीं होगी। एक तरफ किसान नेता बोल रहे हैं और सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक बार फिर बातचीत के दरवाजे खुले होने की बात कही गई। भारत बंद सुबह 6 बजे से शुरू हो गया है और शाम 4 बजे तक चलेगा। अस्पताल, मेडिकल स्टोर और सभी तरह की मेडिकल सेवाएं, राहत और बचाव कार्य समेत सभी जरूरी सेवाएं और जिन छात्रों की परीक्षा है उनको इस बंद में छूट दी जाएगी। बैंक यूनियन भी इस भारत बंद का साथ दे रही है। प्रदेश में भी किसानों के भारत बंद का कई जगहों पर असर देखने को मिला। कुरुक्षेत्र में किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे बंद कर दिए। किसानों के भारत बंद के समर्थन में लोगों को दुकानें भी बंद कर दी गई। चरखी दादरी में किसानों ने फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर जाम लगा दिया। टोहना में हिसार चंडीगढ़ रोड पर किसानों ने जाम लगाकर कृषि कानून का विरोध किया है। तो ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह किसानों द्वारा भारत बंद बुलाया गया है और ऐसे में इसका असर जो है जगह जगह पर देखी जा सकती है। और ये पहली तस्वीर चरखी दादरी की, दूसरी खज्जर की, और आपको बता दें कुरुक्षेत्र, नारनी, नरवाना, रोहतक, सिरसा और टोहना में भी इसका असर देखने को मिला है, जहां पर जगह जगह पर भारत बंद का ऐलान किया गया और संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है। बता दें कृषि कानून को 10 महीने, किसान आंदोलन को 10 महीने पूरे हो रहे हैं और ऐसे में कृषि बिल के खिलाफ अभी भी किसान आंदोलनरत हैं और 12 विपक्षी दलों ने इस भारत बंद का समर्थन भी किया है। तो जगह जगह पर भारत बंद को समर्थन भी मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे किसानों ने बंद कर दिया और पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस द्वारा साफ कह दिया गया है कि दिल्ली में जो आंदोलनकारी है, प्रदर्शनकारी है, उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा और दिल्ली में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद जो है वो लगातार 10 महीने पूरे हो चुके हैं और आज आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किसानों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है और जगह जगह पर इसका असर भी देखा जा रहा है। तो किसानों द्वारा हाईवे, रेलवे ट्रैक जाम कर दिए गए। हालांकि जो एसेंशियल सर्विसेज है उसको अनुमति दे दी गई है। मेडिकल और जिन बच्चों की परीक्षाएं हैं उन सभी को इस बंद से छूट दे दी गई है और कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद है आज और ऐसे में कई जगह से किसानों को समर्थन मिल रहा है, भारत बंद को समर्थन मिल रहा है। तो संयुक्त किसान मोर्चा का आपको बता दें कि शाम 4 बजे तक भारत बंद रहेगा। सुबह के 6 बजे से शाम के 4 बजे तक भारत बंद जारी रहेगा और किसान इस दौरान प्रदर्शन भी करेंगे। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवीदास सारदा हमारे साथ यमुनानगर से जुड़ चुके हैं। देवी, आपका रुख करूंगी, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखी जा रही है भारत बंद को लेकर, वहां की तस्वीरें क्या हैं? जी बिल्कुल, मैं यदि तस्वीरों की बात करता हूं तो मैं अपने साथी को कहूंगा पहले तो बताएंगे कि इस समय हम ओवर ब्रिज पर हैं। ये सामने मेरे राइट हैंड में जो है ट्रैक खड़ा है, ये भारतीय रेल का जो है गुड्स ट्रेन है। इसके अलावा लेफ्ट में बात करते हैं तो यहाँ क्योंकि 2 लाइनें जाती हैं, यहाँ भी ट्रैक बंद है। इसके अलावा इस समय हम जो है रोड के ऊपर खड़े हैं, ये नेशनल हाईवे रोड है और जो इसकी बात करते हैं तो यहाँ भी बिल्कुल जाम है। दूर दूर तक यमुनानगर की बात करें तो 100 जगह के करीब किसानों ने जाम लगाया हुआ। इस समय मेरे साथ मौजूद है जिला अध्यक्ष संजू गंजाना जी हैं, मनदीप रोड सप्रे जो डायरेक्टर है हरियाणा किसान यूनियन के, तो उनसे भी बात करते हैं यमुनानगर की किस तरह की स्थिति और क्या रणनीति आपकी। आज संयुक्त मोर्चे के वाहन पर भारत बंद है, जिसका यमुनानगर में 100% हम कहेंगे, जिसको दुकानदार भाइयों ने दुकानें बंद रखी हैं। बहुत सी सड़कें जाम हैं। हमने 20 स्थान चुने थे लेकिन हमारे को पता लगा तकरीबन 100 स्थानों पर जाम लग चुके हैं। लिंक रोड तक जो है किसानों ने जाम कर दिए हैं, आम जनता ने जाम कर दिए हैं, कर्मचारियों ने समर्थन दिया है, बैंक यूनियन ने समर्थन दिया है और रेलवे ट्रैक को भी यहाँ पर गोलनपुर के पास पूरी तरह से जाम किया गया है। दोनों तरफ ट्रेनें खड़ी हैं और 4 बजे तक ये पूरी तरह से बिल्कुल जाम रहेगा। इसमें संजय जी यदि बात करें आगे की क्या रणनीति रहने वाली? आगे की रणनीति सुझाव मांगे हैं गुरनाम सिंह चुड़न्नी जी ने
उन्होंने कहा है कि आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर क्यों ना 26 नवंबर को सीएम प्रधानमंत्री की कोठी का घेराव किया जाए, उस पर जाया जाए। तो हो सकता है अगला निर्णय हमारा अगर सरकार नहीं मानती तो दिल्ली में 26 नवंबर को प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर कूच करने का हो। धन्यवाद संजय जी। हमारे साथ मौजूद है मनदीप रोड छप्पर जो डायरेक्टर है किसान यूनियन के। सर, आज की जो जिला यमुनानगर की बात करें तो क्या आपने रणनीति तैयार करी? देखिए, हमने 2 दिन पहले ही अपने जो हमारे दुकान साथी हैं, रेडी वाले हैं, दुकानदार हैं, शोरूम वाले हैं, ट्रक यूनियन है, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की थी भी हम प्रॉपर से जो भी है हम सारा दुकानें बंद रखेंगे 1 दिन के लिए 27 तारीख को। उन्होंने खुला हमें समर्थन दिया कि किसान जीवित है, हम जीवित है, किसान नहीं जीवित होगा तो हम भी जीवित नहीं होगा। आज देख लो, हमने कम से कम 20 जगह हमने रोड जाम के आह्वान किया था, 20 जगह हम रोड जाम करेंगे। तो हमारे पास मैसेज आ चुके, कम से कम 200 जगह प्रॉपर छोटे बड़े सब रोड जाम कर दिए। किसानों में इतने जोश है, बीजेपी सरकार अभी मान जाए, मोदी भी अभी मान जाए। क्यों इस सरकार को दबाने का काम कर रहा है? क्यों ये जो खाद्य पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, क्यों बंद तिजोरी में बंद करके उसकी चाबी किसी और को देना चाहते हैं? तो मेरी सभी साथियों से अपील है, ये भारत बंद का सहयोग करें। ये रोटी का मसला है, ना कि किसान अपने लिए बैठा है। रोटी हम नहीं चाहते रोटी तिजोरी में बंद हो और उसकी चाबी किसी और के पास हो। मनदीप जी, यदि बात करें तो यमुनानगर जिले में कौन कौन राजनीतिक दल या आम आदमी कौन आपको समर्थन दे रहा है? हमारे पास सिर्फ किसान ही बैठे हैं, राजनीतिक दल है, हमें कोई समर्थन नहीं मिला है, न हमें उनकी समर्थन की लोड़ है। हमें सिर्फ किसान अपने मोर्चे पे डटे हुए हैं। हमारा टोल प्लाजा यमुनानगर वहाँ पर डटे हुए हैं, प्रॉपर हमारा धरना चला हुआ है, टोल फ्री कराए हुए हैं। हमें किसी भी समर्थन नहीं चाहिए, किसान अपने जोगा है, किसान अपने बिल्कुल देवीदास, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुई इसी बीच कैथल से मनोज मलिक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनोज, आपका रुख करूंगी क्योंकि 10 महीने बाद आज भारत बंद का ऐलान किया गया है फिर एक बार किसानों द्वारा। कैथल में क्या कुछ तस्वीर है, किस तरीके से भारत बंद का असर जो है कैथल में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कैथल के अंदर जो भारत बंद की जो कॉल की गई थी किसान मोर्चा द्वारा, उसका असर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। इसको लेकर मैं जो तो लगातार भारत बंद का असर जो है वो प्रदेश में देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जहां पर भारत बंद का असर जो है वो देखने को मिला, क्योंकि 10 महीने से किसान जो है वो आंदोलनरत है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि कृषि बिल को जो है वो वापस लिया जाए। और इसी को लेकर आज फिर एक बार किसानों ने भारत बंद बुलाया है और भारत बंद को कई जगहों से कई लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। आपको बता दें कि कई जगहों पर किसानों ने रोड शो भी किए हैं। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे को भी किसानों ने जाम किया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि किसान जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार से साफ कह दिया है कि कृषि बिल को वापस लिया जाए। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, फरीदाबाद की बात की जाए तो ये जो भारत बंद है उसका असर जो है फरीदाबाद में कितना देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए सुबह का वक्त है, 9 बजे का वक्त है और ऐसे में किसान यूनियनों की तरफ से जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया है तो तमाम जिलों में इसका असर भी कहीं ना कहीं साफ तौर से देखा जा सकता है। लेकिन अगर दक्षिण हरियाणा की बात करें तो अगर पलवल को छोड़ दें तो चाहे फरीदाबाद की, गुरुग्राम की, रेवाड़ी की और ये नूहू की बात करें तो वहां किसानों का जमावड़ा इस तरह से नहीं देखा जा रहा है जिस तरह से पलवल में धरना दिया जा रहा है। और पलवल में जो धरना दिया जा रहा है वहां से ही तमाम जो किसान संगठन है वो भारत बंद के सफल बनाने के लिए चाहे मार्केट की बात करें, इसके अलावा रेलवे स्टेशन की बात करें, इसके साथ साथ में रोडवेज बसों की बात करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम फरीदाबाद की स्थिति आपको फिलहाल दिखा देते हैं कि हम सेक्टर 3 की एक मार्केट है उसमें खड़े हैं और ये मार्केट का आप नजारा देख सकते हैं कि अभी क्योंकि सुबह का वक्त है और ऐसे में कुछ दुकानदार लेट दुकान खोलते हैं, क्योंकि शाम तक दुकान खोलनी होती है उनको, तो अभी कुछ दुकानें जरूर बेशक बंद है। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये भारत बंद की वजह से दुकानें बंद है, क्योंकि अंदाजा इस बात को लेकर भी लगाया जा रहा है कि सुबह का वक्त है, अभी दुकानें खुलने का वक्त नहीं हुआ है। कुछ दुकानें खुल भी चुकी हैं, साफ तौर से आप देख सकते हैं जो जरूरत के सामान की जो दुकानें हैं वो यहाँ जरूर खुलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी तमाम बाकी की दुकानें बंद हैं। अब ये किस वजह से बंद है ये अभी इसका पता धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसके बाद में पता चल सकेगा कि हाँ
वास्तव में ये भारत बंद की वजह से दुकान बंद है? क्योंकि अब हम एक दुकान पर पहुंचे हैं जो खुली हुई है फिलहाल, और ये दुकान पर इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। सर, आज भारत बंद किसानों की तरफ से आह्वान किया गया है, लेकिन आपकी तरफ से दुकानें खोली गई हैं। क्या किसान संगठनों से कोई आपके पास पहुंचा था मना करने के लिए या नहीं पहुंचा था? कैसे मतलब? भारत बंद का आज आह्वान किया गया है, आपने दुकान खोली हुई है, तो क्या आप समर्थन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या समर्थन तो है पर भाई साहब, लेकिन हमारा दूध दही का काम है, इसलिए तो हमें मजबूरी खोलनी पड़ती है दुकान। जरूरी सामान की सेवाएं हैं इसलिए आपने खोला हुआ है। तो और जो तमाम जो मार्केट बंद है, क्या मानते हैं ये अभी दुकान खोलने का वक्त नहीं हुआ? टाइम हो गया खोलने का, 9:30 सवा 9 तक मार्केट खुली जाती है सारी, और सब खुलेगी मार्केट जहाँ तक उम्मीद है। तो क्या कोई किसान संगठन की तरफ से किसान नेता यहाँ पहुंचा था कुछ कहने बताने के लिए कि भारत बंद है और दुकानें आप बंद रखें? यहाँ तो कोई नहीं पहुंचा जी, जो टीवी पे ही देखा जो प्रोग्राम बना रहे हैं, जो तो 10 दिन पहले से बता रहे थे कि जो है अपना जो है मार्केट बंद रहेगा, 27 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया था उन्होंने, लेकिन ऐसा कोई पेपर में या उसमें नहीं आया या कोई कहने नहीं आया कि आज बंद रहेगा भारत। क्या मानते हैं आप, जिस तरह से किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, कितना सही लगता है आपको, कितना गलत है? भाई देखो, ये तो सही भी है और कुछ कई हद तक वो गलत भी है, दोनों ही बातें हैं ये। बाकी जहाँ तक सही है, समर्थन भी करने वाली बात है ना जी, समर्थन तो सभी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी पार्टियां कर रही हैं, सभी कर रहे हैं, कोई विरोध तो ऐसा कर नहीं रहा इसका कि भी ये हो रहा है। बाकी अब गवर्नमेंट का हिसाब किताब है, जो जाएगी वो है तो इनकी फेवर में ही। गवर्नमेंट तो इनका बुरा नहीं चाहती है, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, बुरा तो कोई नहीं चाहते, मैं किसानों के साथ बुरा हो, अन्नदाता है वो तो, और इसमें तो पब्लिक भी उनके साथ ही है, ये बात नहीं है। लेकिन हालात को देखते हुए तो आप सब ही ला रहे हैं खुद ही। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बड़ी बात कह रहे हैं कि सरकार भी किसानों के साथ है, और किसान चूंकि अन्नदाता है, और ऐसे में जो उनकी तरफ से जो जिस तरह से कृषि कानूनों को वापसी की बात की जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पब्लिक है, आम जनता है, वो बेशक उनके साथ है, लेकिन भारत बंद के आह्वान को लेकर साफ तौर से उनका कहना है कि कुछ जरूरत की जो सामान की चीजें हैं, दुकानें हैं, वो खुल रही हैं, और इसके साथ साथ में जो बाकी तमाम दुकानें हैं वो भी अब धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएंगी। और ऐसे में भारत बंद का फरीदाबाद से, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि फरीदाबाद में इस तरह के हालात नहीं है, चूंकि पलवल में तमाम जो किसान है, चाहे अगर फरीदाबाद के भी कुछ किसानों की बात करें तो वो भी पलवल में जहां धरना स्थल है वहां पहुंच रहे हैं, और वहीं से भारत बंद के आह्वान की शुरुआत की जाएगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, देखिए क्योंकि 10 महीने हो चुके हैं जब किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, कृषि बिल के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन जो है वो जारी है, भारत बंद भी बुलाया गया है आज। क्या लगता है, क्या भारत बंद से किसानों की जो समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी? देखिए, अगर भारत बंद से समस्याओं के समाप्त होने की अगर बात करें तो इससे पहले भी तमाम तरह के टास्क किसानों की तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से किसानों को दिए गए थे। चाहे दिल्ली के बॉर्डर पर जो तमाम किसान बैठे हैं उनके लिए भी, चाहे 26 जनवरी की घटना की बात करें, इसके बाद में तमाम तरह की महापंचायतें जगह जगह की गई हैं, तमाम जगह पर धरने दिए गए हैं, और यहाँ तक कि सरकार के और किसानों के बीच में कई बार हम टकराव भी देख चुके हैं। करनाल की घटना हमारे सामने, उससे पहले कई टोल प्लाजा पर किसानों के और पुलिस के बीच में भिड़ंत हम देख चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक तरफ जहां किसान इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि जो 3 कृषि कानून है इनको सरकार वापस ले, तो सरकार की तरफ से साफ तौर से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से कल भी एक बयान सामने आया था कि उनकी तरफ से कहा गया था कि कई दौर की वार्ता हो चुकी है, और ऐसे में तमाम जो मसले थे उस पर डिस्कस हो चुकी है। लेकिन इससे आगे अगर इससे इतर कोई किसानों के पास में कुछ बात करने के लिए बाकी है तो वो एक बार दोबारा से बैठने के लिए तैयार है। लेकिन अब हालात इस तरह के बन चुके हैं कि किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक सरकार की तरफ से बुलावा नहीं आता है तब वो किससे बात करें। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर उनको किसी मसले पर बात करनी है तो वो कभी भी सरकार से और कृषि मंत्री से बात कर सकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि भारत बंद का जो आज का जो आह्वान किया गया है, हालांकि अभी सुबह का वक्त है, कुछ जगह से तस्वीरें आ रही हैं कुछ जिलों से कि जहां पूरी तरह से बंद का असर देखा जा सकता है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं कि अभी शुरुआती दौर में है, वहां दुकानें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि फरीदाबाद जैसे या गुरुग्राम जैसे जो जिले हैं यहाँ भारत बंद का कितना असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल देवेंद्र, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि भारत बंद का असर कितना और कहां तक देखने को मिलता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।